हरि ओम तत्सत। उपनिषदों में हमारे हनुमान जी यहाँ संक्षिप्त रूप से कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राम रहस्योपनिषद। राम पूर्व तापनीय उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद। अनेक उपनिषदों में श्री हनुमान जी का वर्णन है। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के तत्व रहस्य और महिमा का वर्णन है, वहाँ श्री हनुमान जी का भी वर्णन आया है। श्री राम तत्व की जिज्ञासा और रहस्य के वर्णन में उनकी प्रधान भूमिका है। श्री राम रहस्योपनिषद में वर्णन मिलता है, जब सनकादि योगेंद्र तथा अन्य ऋषि और प्रहलाद आदि भगवान विष्णु के भक्तों ने श्री हनुमान जी से पूछा कि 18 पुराणों, स्मृतियों, 4 वेदों तथा 6 शास्त्रों और आध्यात्म विद्या के ग्रंथों में किस तत्व का उपदेश हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। यानी श्री राम ही ब्रह्म है, श्री राम ही परम तप स्वरूप है, श्री राम ही परम तत्व है, श्री राम ही तारक ब्रह्म है। पश्चात ऋषियों ने श्री राम के अंगों में पूछा तथा अन्य प्रश्न भी किए, जिनका उत्तर देते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने राम रहस्य का उद्घाटन किया। प्रणव ओम को भी श्री राम का अंग बताया और श्री रामोपासना का भी वर्णन किया। श्री राम पूर्वोत्तर तापनीय उपनिषद में श्री राम नाम का अर्थ, श्री राम का स्वरूप, श्री राम मंत्र की व्याख्या, जप प्रक्रिया तथा ध्यान आदि के वर्णन के साथ साथ संक्षिप्त चरित्र तथा पूजा यंत्र को भी वर्णन किया है, जिसमें श्री हनुमान जी का नाम आया है। ततस्ततार हनुमान अब्धिम लंकां समाययौ, सीतां दृष्ट्वा शूरान् हत्वा पुरं दत्त्वा तथा स्वयं आगत्य रामेण सह निवेदयत् तत्त्वतः। तो श्री हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहाँ उन्होंने सीता जी का दर्शन कर असुरों का वध किया। लंका में आग लगा
तथा श्री राम के पास लौटकर यथावत समाचार सुनाया। संक्षिप्त चरित्र का वर्णन करके आगे जहाँ षटकोण अनुसरण करके आवरण पूजा के यंत्रस्थ देवताओं का वर्णन किया, वहाँ भी उनका वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी के उत्तर और दक्षिण भाग में क्रमशः शत्रुघ्न और भरत जी स्थित हैं। श्री हनुमान जी श्रोता के रूप में प्रभु श्री राम के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं। वे भी त्रिकोण के भीतर स्थित हैं। उदक दक्षिणयो सस्य शत्रुघ्न भरतौ ततः हनुमंतं च श्रोतारम् अग्रतः स्यात् त्रिकोणगम्। तृतीय आवरण में भी वर्णन आया है, वहाँ भी श्री हनुमान जी सुग्रीव तथा भरत आदि के नाम हैं। जैसे तृतीयम वायुशूनम च सुग्रीवम भरतम तथा। इसके अतिरिक्त मुक्तिकोपनिषद में जहाँ वेदांत की महिमा, उपनिषदों का वर्णन, मुक्ति भेद, आध्यात्म तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री राम और हनुमान जी का ही संवाद मुख्य रूप से है। उन्होंने ही सब रहस्य पूछे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। यहाँ का प्रसंग है कि श्री अयोध्यापुरी में श्री राम जी एक बार अपने स्वरूप में स्थित समाधिस्थ थे। समाधि से उत्थान होने पर श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता हूँ, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरा स्वरूप वेदांत में भली भांति प्रतिपादित है, मैं उसका वर्णन करूँगा। मुझे विष्णु के निश्वास से विस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए। तिलों में तेल की भांति वेदांत उसमें प्रतिष्ठित है। निश्वास भूता में विष्णोर्वेदा जाता सुविस्तरा तिलेषु तैलवद् वेदे वेदांतासु प्रतिष्ठिता। मुक्तिकोपनिषद। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी शाखाओं की, इन चारों की अनेक शाखाएं हैं और इन शाखाओं की उपनिषदें भी अनेक हैं। जैसे ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की शाखाओं के 50 वेद हैं। इस प्रकार 1180 शाखाएं हैं तथा एक एक शाखा की एक एक उपनिषद मानी गई है। ऋग्वेदस्तु तु शाखा शूरेक विंशति संख्य का नवाधिक्यतम शाखा यजिषो मारुतात्मजो। सहस्र संख्य यया जाता शाखा श्रावणः परन्तप अथर्ववर्णस्य शाखा चो 50 भेदतो हरे। एकैकस्यास्तु शाखाया
एकैकोप निषन्मता, मुक्तिकोपनिषद। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इन उपनिषदों में एकमात्र मांडूकोपनिषद ही मुमुक्षुओं को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। यदि इससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आए तो इन उपनिषदों ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक का पाठ करो। इससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अद्वैत धाम को प्राप्त करोगे। मांडूक्यमेक मेवालम मुमुक्षूणाम मुक्तये तथापि सिद्धिम चैन ज्ञानम दशोपनिषदम पठो ज्ञानम लब्ध्वा चरादेव मामकम धाम यास्यसि। मुक्तिकोपनिषद। पुनः आगे कहा कि यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न आए तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करना चाहिए। और यदि विदेह मुक्ति चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। इसके अतिरिक्त तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति का स्वरूप प्रमाण, उनकी सिद्धि के लिए उपाय आदि का भी वर्णन वहाँ पर आया है। इस प्रकार उपनिषदों में बहुत से स्थानों पर श्री हनुमान जी का वर्णन है। स्थान संकोच के कारण संक्षेप रूप से वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी वेदांत के मूर्तिमान स्वरूप तथा ज्ञाता थे, तभी तो उन्हें ज्ञानी नामाग्रगण्यम पद दिया है। अयोध्या श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। हरि ओम तत्सत।